तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो और चोई मनीला गेट से बाहर आ चुका था। हमें वहाँ पर दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोहो और चोई को यहाँ पर वेलकम करता है। मूंछ वाला बंदा होता है इस जगह का कैंप लीडर और दूसरे बंदे का नाम होता है जो मिन क्यू, जो कि सेबू आइलैंड के लिए सोहो का गाइड बनने वाला है। चोई चारों ओर देखते हुए बोलती है, ये शहर तो बंजर लग रहा है, हमें कुछ पेड़ लगानी चाहिए। सोहो बोलता है, मैं मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर कुछ पौधे लगा दूंगा। और फिर कैंप लीडर से पूछता है, क्या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं? कैंप लीडर बताता है, हाँ, आपके कहने के हिसाब से हमने फिलीपींस साइड के सभी सेरेमनीज को बंद कर दिया है और सभी जिंदा बचे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। चोई हवा में उड़कर अपने सर्च स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी जिंदा बचे लोगों को देखकर बताती है कि यहाँ पर कोई भी वैम्पायर नहीं है। सोहो बोलता है, बहुत बढ़िया, तो अब चलो मिशन के लिए चलते हैं। इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर पर उन दोनों को मिनकू के साथ सेबू आइलैंड पर जाता हुआ दिखाया जाता है और चोई ऊंचे को देखकर बोलती है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सोहो बोलता है, ये आइलैंड तो बहुत ही बड़ा है। जिस पर कास्ट बोलता है, एरिया जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा डेंजर अपेयर होगा, इसीलिए सेबू आइलैंड को सबसे ज्यादा सेफ कहा गया है। इसके बाद सामने हमें एक सिटी दिखाया जाता है और गार्ड बताता है कि ये सेबू सिटी है और इसी जगह पर सबसे पहले ब्लैक पोर्टल को देखा गया था। सोहो बोलता है, मुझे तो आसपास कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। गाइड बताता है, शायद वो सभी कहीं पर छुप गए हैं और अंधेरा होते ही वो सभी बाहर निकल आएंगे। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा सकता। तो मिनक्यू उन दोनों को बताता है कि आप हमें यहाँ से आगे खुद ही जाना पड़ेगा, मैं आप दोनों को ब्लैक पोर्टल तक गाइड करूंगा, तो आप दोनों मेरे पीछे आइए। ये बोलकर वो स्केटिंग बोर्ड के मदद से आगे जाने लगता है और सोहो और चोई अपने अपने पंख निकलकर उसके साथ उड़कर जाने लगता है। तभी चोई दूसरी तरफ जाते हुए सोहो को बोलती है कि मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। सोहो पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? चोई बताती है, मुझे जंगल के अंदर से एक लीच की गंध आ रही है, इसीलिए मैं इसे चेक करने के लिए जा रही हूँ। सोहो बोलता है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और कोई लीच मिलते ही मुझे कॉल करना। चोई ठीक है बोलकर चमगादड़ बनते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। इधर गाइड सोहो को बोलता है, कमांडर, सूरज ढलने लगा है, अब से हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा कि कब अनडेड अपेयर हो जाएगा। उसके ये बोलते ही उसके नीचे के जमीन टूट जाता है और वो अपने स्केटबोर्ड के साथ बहुत ही स्पीड से नीचे गिरने लगता है। वो अपने आप को संभाल कर सामने की ओर देखते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अनडेडों ने उसको चारों ओर से घेर रखा था और वो सभी अचानक से जमीन के अंदर से ही निकल आया था। एक ज़ॉम्बी मिनक्यू के तरफ तेजी से हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी वो अपना बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मार देता है, जिससे उसका आधा सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो चिल्लाते हुए सोहो से मदद मांगने लगता है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन सही वक्त पर सोहो आकर उसको उड़ाते हुए ऊपर उठा लेता है। मिनक्यू सभी ज़ॉम्बी को गोली मारते हुए सोहो को बोलता है, शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन आखिरकार हम इन सभी को बंदूकों से कैसे मार गिराएंगे? सोहो बोलता है, हम इन सभी को एक साथ जलाकर मारेंगे। ये बोलकर वो सैलेमेंडर के पावर का इस्तेमाल करता है और सैलेमेंडर बाहर आकर सभी ज़ॉम्बी को जलाते हुए राख बना देता है। ये देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, फिर से मरो तुम अनडेड कमीने। और फिर सोहो को बोलता है, आसपास के सभी अनडेड चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे अवेकेनरों को एरिया स्किल इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन कमांडर आप तो एक अलग ही लेवल पर हैं। सोहो बोलता है, आप तारीफें बहुत हुआ, बस तुम हमें अब आगे गाइड करते रहो। तभी सोहो चोई को पूछती है, क्या तुम्हें लीच मिल गया? हमें चोई को दिखाया जाता है जिसका पीछा बहुत सारे ऑक्स कर रहा था और वो सोहो को बताता है, मुझे अभी तक लीच नहीं मिला,
लेकिन मैं उसके एनर्जी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच रहा हूँ। मैं तुमसे जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। इधर मिनक्यू परेशान होते हुए बोलता है, क्या टीम लीडर चोई के लिए इसे अकेले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। इस बात को सुनते ही सोहो तुरंत ही व्हाइट पाइथन को समन करता है और उसे देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सोहो व्हाइट पाइथन को बोलता है, जाओ और जाकर ब्लॉन्डाई की मदद करो। व्हाइट पाइथन पूछता है, आखिरकार किससे मदद करूं? सोहो बताता है, लीच किंग को ढूंढो, उसे मार डालो और उसके लाइफ वेसल को भी डिस्ट्रॉय कर दो। व्हाइट पाइथन बहुत ही ज्यादा गुस्से से सोहो को बोलता है, फिर से ये मामूली काम हर बार मैं ही क्यों? मेरे अलावा और भी बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस काम को आसानी से कर सकता है। सोहो उसको बताता है, लीच किंग हमेशा से अपने लाइफ वेसल को जमीन के अंदर छुपाता है और सिर्फ तुम ही हो जो खुदाई करने में सबसे बेस्ट है। अपनी तारीफ सुनते ही व्हाइट पाइथन तुरंत ही चोई के पास जाने लगता है और सोहो उसे बता देता है कि माना स्टोन को लाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिनक्यू बोलता है, अरे भाई ये तो एक पल में ही गायब हो गया। ये व्हाइट पाइथन तो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। सोहो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, उस तरफ से सड़ी हुई लाशों के गंध आ रहा है। मिनक्यू बोलता है, क्या? सोहो बोलता है, मेरे पीछे आओ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर होता है ब्लैक पोर्टल। मिनक्यू बोलता है, तो यही है ब्लैक पोर्टल, लाशों के ढेर से बना हुआ एक पोर्टल। आखिरकार इस खतरनाक पोर्टल के अंदर क्या हो सकता है? सोहो पोर्टल को छूते हुए बोलता है, मैं भी क्यूरियस था और मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा पाया, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई पोर्टल नहीं है। उसके ये बोलते ही अचानक से उस पोर्टल के अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर आते हुए सोहो के हाथों पर इकट्ठा होने लगता है और फिर धीरे धीरे करके अचानक से सोहो को पूरी तरीके से उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। ये सब देखकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा घबराते हुए एक जोरदार चीख मारता है, क्योंकि रेडियो से वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट था, इसीलिए जोई भी उसके आवाज सुन लेती है और वो मिनक्यू से पूछती है, मिनक्यू आखिरकार क्या हुआ? मैं इस वक्त सोहो से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने यहाँ पर लीच किंग को ढूंढ लिया और वो इस जगह पर जिंदा इंसान और जानवरों को मारकर लाशों का पहाड़ बना रहा है। इस वक्त सोहो का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मिनक्यू बताता है, कमांडर ब्लैक पोर्टल के अंदर फंस गया, मुझे अब क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें पोर्टल के अंदर सोहो को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही होता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं उस ब्लैक पोर्टल के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले नहीं आ पाया था। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या ये एक डेथ वर्ल्ड है? मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के लाइफ एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है। इस तरह की जगह पर अगर मेरा एनर्जी खत्म हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस चीज से रिकवर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन आखिरकार मैं इस बार अंदर कैसे आ गया? क्या इस बार ये पोर्टल अंदर आने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आखिरकार मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो सामने एक टॉम स्टोन को देखता है। सोहो बोलता है, एक टॉम स्टोन? तभी उस स्टोन के पास एक शैडो आता है जो कि बोलता है, हाँ बिल्कुल ये तुम्हारे ही टॉम स्टोन है। सोहो हैरानी के साथ बोलता है, मेरे टॉम स्टोन? आखिरकार तुम हो कौन? हमें उस शैडो वाले बंदे के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल सोहो के तरह ही होता है और वो सोहो को बोलता है, मैं तुम हूँ। सोहो हैरानी के साथ मन में बोलता है, आखिरकार ये क्या है? इसका चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मैं हो और वो मेरे ग्रेप क्यों है? और फिर जम करके उस टॉम स्टोन के ऊपर चढ़ के बोलता है, ये मत कहना कि तुम मुझे इस ग्रेप में दफनाने की प्लानिंग कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटना शुरू करूं, क्या तुम कुछ बोलना चाहोगे? वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता है और सोहो को घूर कर देखने लगता है। सोहो बोलता है, ये कमीना, ये तो सचमुच मेरे जैसा ही दिखता है। सोहो फिर से उससे पूछता है, आखिरकार तुम क्या चीज हो और तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? वो सोहो के करीब आता है और गुस्से से सोहो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम हूँ बेवकूफ। उसका अटैक सच में बहुत ही
ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसे कि सोहो डॉज भी नहीं कर पाता है और गुलाटियाँ खाते हुए पीछे चला जाता है और उसके अटैक के वजह से सोहो के मुंह से खून भी निकलने लगता है। सोहो स्माइल करते हुए बोलता है क्या ऐसा है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मुक्का इतना कमजोर था कि ये मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।